अब भाई इसमें तो भारतीय संविधान के मुताबिक सबका बराबर हक है। हम इसमें ये नहीं कह सकते किसका पहला होना चाहिए किसका बाद में होना चाहिए। नेताजी, रामचरितमानस का विरोध करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव आके मंदिर में दर्शन करते हैं। आपको किसने बताया कि रामचरितमानस के विरोध करते हैं? रामचरितमानस रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश का विरोध रामचरितमानस का विरोध नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रतियां जलाई गई उससे जो सनातन धर्म है वो आहत हुआ, हिंदू धर्म आहत हुआ? पहली बात तो हिंदू धर्म वाले ही जलाए हैं, कोई दूसरा नहीं जलाया। हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हिंदू धर्म को गाली दीजिए। जो यहाँ आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो भी हिंदू हैं। यहाँ की महिलाएं भी हिंदू हैं। आप कौन धर्म कहता है कि अपने धर्मावलंबी को गाली दीजिए? नीच कहिए, अधम कहिए। लेकिन जिस तरीके से रामचरितमानस को कोई प्रति नहीं जलाई गई है। क्यों प्रतिमा लखनऊ में जलाई गई? ये सरकार के दबाव में पुलिस का एजेंडा है। कोई पुलिस प्रति नहीं जलाई गई। क्या बात करते हैं आप? और सिर्फ नारी का विरोध, केवल दफ्ती में स्लोगन जलाना वो रामचरितमानस की प्रदीप नहीं होता थी। फिर आप रामचरितमानस का विरोध करते हैं। कबीर दास ने भी नारी को लेकर बहुत कबीर दास जी हिंदू धर्म के सर्वेसर्वा नहीं थे। कबीर दास जी की बातों को हिंदू धर्म के रूप में लोग नहीं स्वीकारते हैं। तो क्या जो चीजें सिर्फ जो हिंदू धर्म लिखी रहेंगी उसी का विरोध हो गया? और भाई जो जिस धर्म को मानेगा उसी धर्म की कमियों को इंगित करेगा। अगर हम इस्लाम धर्म नहीं मानते तो इस्लाम की धर्म की कमियों को हम नहीं उठा सकते। जो इस्लाम धर्म को मानता है इस्लाम धर्म की कमियों को भी वही उठा सकता है। आप बहुत धर्मावलंबी हैं, आप कहते हैं खुद को। मैं हिंदू, अभी भी हमारे सारे सर्टिफिकेट में हिंदू है। एक सपा के एमएलए हैं राकेश प्रताप सिंह, तारीफ भी कर सकता है, उस धर्म की कमियों को इंगित भी कर सकता है, उसका अधिकार। इसलिए इस पर यह बहस का विषय नहीं। कोई भी अपने धर्म को तारीफ भी कर सकता है, उसको सनातन बता भी सकता है। यह विषय बहस का नहीं है, उसकी अपनी सम्मान श्रद्धा का है। जो जिस धर्म को मानता है अपने धर्म की कमियों को इंगित करना ये कोई गलत बात नहीं है, और अपने धर्म की तारीफ करना ये भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि अभी कल ही आप बोले थे कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, वही मदनी साहब का कहना है कि मुस्लिम धर्म सबसे पुराना धर्म है। तो आखिर आपका क्या? अब इसमें कुल मिलाकर के चूंकि सभी अपने धर्म को सनातन बताते हैं। सनातन का मतलब ही होता है प्राचीन, पुराना। सनातन कोई धर्म नहीं, उसकी प्राचीनता या पुरानेपन से इस सनातन शब्द की उपज। भगवान बुद्ध ने भी अपने संदेश में कहा था एस धम्मो सनातना, जो मैं संदेश दे रहा हूँ यही पुराना धर्म है। तो इसलिए ये बहस का विषय नहीं है। सभी अपने अपने धर्म को सनातन बताते हैं, इस पर हमको कोई परहेज नहीं। पर इससे सियासत शुरू हो गई इस पर? नहीं, सियासत इसी बात नहीं कि अपने धर्म की तारीफ में मदनी साहब क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई और क्या कहता है, बात इसकी नहीं। जो जिस धर्म को मानता है अपने धर्म की तारीफ में कुछ भी कह सकते हैं। मदनी साहब के कथन से आप कि इस्लाम भारत से ही आया है? अब जैसा कि अभी तक जो जानकारी मिली है वो अरब कंट्रीज में इस मक्का मदीना से बाबा साहब ने इसका प्रचार प्रसार किया था। वो मोहम्मद साहब ने इसका प्रचार प्रसार किया था। यद्यपि उसके पहले भी इस्लाम धर्म के होने की पुष्टि हुई है, लेकिन कितना पुराना है ये मौलाना, ये जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं वही बता सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ओरिजिन जो है इस्लाम का वो भारत है, और भारत में जो मुसलमान हैं उनका पहला हक है। भारत के मुसलमानों का भारत नहीं। अब चूंकि भारतीय संविधान के मुताबिक तो सबका बराबर हक है भारत में, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हमारा देश पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष है। जब पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष है तो हमारे देश में तो सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। यहाँ पर कोई धर्म ना ऊंचा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। सभी धर्मों का मकसद मानव कल्याण होता है और इंसानियत के सशक्तिकरण के लिए होता है। लेकिन जो पहला हक मुसलमानों का है, अब चूंकि इसकी पहचान तो मोहम्मद साहब ने दी, यद्यपि इतिहास में इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इस्लाम धर्म इसके पहले पैदा हो गया था। मोहम्मद साहब किस ईस्वी में थे? नहीं, मोहम्मद साहब को तो सब जानते हैं, ईसा मसीह की बात पैदा हुई है। तो इसलिए जहाँ तक पैगंबर की बात है तो ईसा मसीह की बात, फिर मोहम्मद साहब आए। पहचान इसकी, इस्लाम धर्म की पहचान मोहम्मद साहब ने दी, लेकिन इस्लाम धर्म पहले से भी था।
ऐसा इतिहासकार कहते हैं। एक सवाल ये है आप कि इस कौन बात सा से धर्म समर्थन- पुराना है, आप क्या मानते हैं? आपका क्या मानना है? कौन सा धर्म पुराना है? आपका क्या मानना है? सबसे पुराना कौन सा? भाई अब यहाँ जो इतिहास बताता है, जी, इतिहास का जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म से शुरू होता है और उसके बाद सभी धर्म एक एक करके आते हैं। यानी कि आपका मानना है कि सनातन धर्म जो हिंदू धर्म से ही पुराना बौद्ध धर्म है। जो इतिहास बताता है, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य भगवान बुद्ध से मिलता है, जी, उसके पहले का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं। तो जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म है वह भगवान शिव जो है आदि से अनंत हैं, तो आपका कहना है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। अब ये बहस का विषय है। भगवान शिव को सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मगर आप पुराना मानते हैं कि नहीं बौद्ध धर्म? नहीं, अब ये तो इतिहास की खोज की बात है, इसको हम ऐसे हवा में नहीं बोल इतिहास में सकते। लिखा है कि आपने तो ये कहा बौद्ध कि धर्म- आपने इतिहास ये ऐतिहासिक चीज है, इसको खोजने पड़ेंगे। नहीं, आपने कहा ना इतिहास के अनुसार बौद्ध धर्म सबसे नहीं, पुराना है। अभी तक जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते कौन सा हैं, साक्ष्य मिला? ऐतिहासिक साक्ष्य जो भी प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य है वो भगवान बुद्ध से शुरुआत होता है। 5000 का आप लिखित रामचरित इतिहास मानस है। का 5000 का लिखित इतिहास सनातन धर्म हिंदू धर्म का बताया जाता है, तो क्या उससे भी पुराना ना तो बौद्ध धर्म, ना ईसा धर्म है, ना ही मुस्लिम भाई धर्म ये बहस का विषय नहीं है, हमने कह दिया सनातन धर्म, कोई भी अपने धर्म को सनातन बता सकता है। मन्नी जी की बात से आप समर्थन करते हैं? हैं? मन्नी जी की बात का आप समर्थन करते हैं? नहीं, हम किसी की बात का समर्थन नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अपने धर्मों की अच्छाइयों की तारीफ सभी कर सकते हैं, अपने धर्मों की कमियों की इंगित भी सब कर सकते हैं। आपको लगता है आप भी इस बात से वो विक्षिप्त कहा है कि सामाजिक और न तो आप सामाजिक है और न ही समाजवादी हैं। आपके देखिए, बयान से आपके ही पार्टी में लोग- शुरू हो गया। लोग डॉक्टर कब से बन गए, ये मेडिकल सर्टिफिकेट देने लगे। आप ही के पार्टी के अफजल गगरी छलकत जाए, जिनको आप कोई ये पार्टी आता के जाता हैं। नहीं है, वो अपनी बात को जब प्रॉपर उचित उत्तर नहीं रहता है तो पागल ही कहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब वो पार्टी मुखिया लेवल पे शिकायत करेंगे आप ऐसे लोगों की? हम अरे गहरे खड़े नौते की शिकायत करते नहीं। अच्छा, एक सवाल है कि मौर्य जी की उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट बहुत बम्पर पैमाने पर हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भाजपा व्यवहार कर रही है, क्या ये? अब आपको जितनी जानकारी होगी, अगर आप पत्रकार हैं तो स्वाभाविक रूप से पत्रकार सब क्षेत्र की जानकारी रखता है। भाई सारे बंदरगाह बेच दिए गए, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें दे दी गई, सारे एयरपोर्ट दे दिए गए, एयर इंडिया दे दिया गया, LIC दे दिया गया, बैंक दे दिया गया। क्या आप क्या बाकी है 100% चला जाए तब आप कहोगे बेच रहे हैं? भाई जो दिखाई पड़ रहा है उसको तो स्वीकारना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद थोड़ी रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, लूट करके पूरा का पूरा पैसा इंग्लैंड भेज रही थी। भाजपा सरकार पूरे देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी को हाथों बेच रही है। मौर्य जी, मदनी जी ने निमंत्रण दिया भागवत जी को कि आइए गले लग जाएं, तो क्या लग रहा है उनके गले लगने का क्या मायने हैं? नहीं, गले लगना कोई बुरी बात थोड़ा, लगे अच्छी। गले क्यों नहीं भाई। सभी जब मोदी जाकर के सारे अरब कंट्रीज में सभी को वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलते भागवत जी हैं को तो गले लगाना। नहीं, भागवत जी खुद ही कहते हैं। अब नहीं, अगर जब भागवत जी की बात करते हैं तो भागवत जी खुद ही कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो सब हिंदू धर्म से ही जा करके उस धर्म को स्वीकार किए हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में वो तो बौद्ध का भी नाम लेते हैं, जैन का भी लेते हैं, सिख का लेते हैं, ईसाई का लेते हैं, इस्लाम का लेते हैं, कि इसमें जो भी लोग हैं वो पहले हिंदू थे। तो इसके माने भागवत जी को तो सबसे गले मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए। अच्छा, आप बहुत बड़े आपका प्रवक्ता और बैन की बात- गीतकार मनोज मुंतशिर आए थे, उन्होंने सवाल सीधा खड़ा किया कि आपका एक बार मार्कशीट देख लिया जाए, तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह जरा बता दीजिए ताकि उन तक सूचना चली जाए। जिसको देखना हो जाकर के यूनिवर्सिटी में देख ले। वो कहें कि उनका मार्कशीट फर्जी है सारा। ओहो, हम कहाँ कर रहे हैं, हम इसमें कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके लिए विश्वविद्यालय है, अब जाकर रामचरित मानस और बैन की बात